बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं शफकत सुल्तान और आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। तो मैं लेकर आता हूं हेल्थ और ब्यूटी के रिलेटेड वीडियो और कुछ ब्लॉग भी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर संगीन से संगीन आपके हाथों के थैली और पाँव के तलवों में जलन हो रही है तो उसको ख़त्म करने के लिए आज एक असरदार होम रेमेडी आपकी खिदमत में शेयर करने वाला हूँ। यह मसला कुछ लोगों के हाथों की हथेली में होता है और कुछ लोगों के पाँव के तलवे में होता है। तो आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ ये दोनों पर असर करेगा। अगर आपकी हाथों की हथेली में जलन हो रही हो या आपके पाँव के तलवे के नीचे जलन हो रही हो तो इंशाअल्लाह आप लोग इस रेमेडी को इस्तेमाल करोगे, इससे आपके यह मसला हल हो जाएगा। तो अब मैं बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह बनाना है और किस तरह इसको यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तब अगर आप लोगों के हाथों या पाँव में जलन होती है, आपने बहुत सारे तरीके अपना लिए, बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल कर ली, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आज आप लोगों को मैं इस रेमेडी में इस वीडियो में 3 रेमेडी बताऊंगा जिसमें से 2 आपने लाजमन अपनानी है। तो इंशाअल्लाह अगर आप दो रेमेडी को इस्तेमाल करोगे तो इससे आपकी जलन का मसला हल हो जाएगा। तो इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे हमें जो चीज़ दरकार है वो है लौकी या कद्दू। वो आपको कहीं भी से मिल जाएगी और मैं इतना महंगा भी नहीं है और ना कि आपने वो पूरी कद्दू या लौकी इस्तेमाल करना है। तो आपने उस क्या करना है कि उस कद्दू या लौकी के स्लाइस काट देना है। स्लाइस आपने थोड़ा मोटा काटना है कि जो कि आपके हाथ में आ सके। तो उसके बाद आपने सबसे पहले अगर आपके हाथों में जलन हो रही हो या पाँव में जलन हो रही हो उनको अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने उसका वो जो पीसेस काटा है वो आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है। अच्छा, अगर आपके हाथों में है तो हाथों की हथेली में आपने वो रगड़ना है और अगर पाँव की तलवे में है तो उसके ऊपर आपने वो इस्तेमाल करना है। तो इसको आपने 4 से 5 मिनट तक लगातार करना है और ये अमल आपने रात को सोने से पहले करना है। तो आप इसको दिन में भी किसी वक्त भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। तो इंशाल्लाह अगर यह तरीका आप अपनाओगे तो अगर आप 5 से 6 महीने तक यह लगातार करोगे तो इंशाल्लाह इससे आपके पाँव की जलन और हाथों की जलन, पाँव की जलन इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। तो यार ये तो थी पहली रेमेडी जो कि आप अपने अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने इसके साथ एक खाने वाली रेमेडी बनानी है। अब वो आपने कैसे बनानी है, आपने लेना है खुश्क धनिया। वो खुश्क को अगर खुश्क नहीं हो तो आप थोड़ा उसको धूप में रखकर थोड़ा बहुत खुश्क कर सकते हो। उसके साथ आपने लेनी है मिश्री आपने लेनी है धागे वाली। तब यार मिश्री आपकी नसों की कमजोरी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप 1 गिलास दूध के साथ 1 चम्मच मिश्री का इस्तेमाल करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आपने क्या करना है कि ये दोनों चीज़ों का पाउडर बना लेना है। मिश्री का भी पाउडर बना लेना है और धनिया का भी पाउडर बना लेना है। और ये दोनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। मिसाल के तौर पर अगर 4 चम्मच आप धनिया की लेते हो और 4 चम्मच आपको मिश्री की पाउडर की लेनी पड़ेगी। तो अगर आप कोई मीठा कम इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो मिश्री थोड़ी कम भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर मकदार में बराबर लें तो बहुत अच्छा है। तो आपने उन दोनों को मिक्स कर लेना है और उसको आपने दिन में किसी भी वक्त 1 बड़ा टेबल स्पून आपने इस्तेमाल करना है। तब यार अगर आप ऐसा करोगे तो इंशाल्लाह इससे आपके हाथों और पाँव की जलन खत्म हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म से गर्मी और हाथों और पाँव की जलन मुसल्सल खत्म हो जाए तो इसको आपने 1 महीने तक करना है। लगाने वाली रेमेडी के साथ ये रेमेडी आप दोनों इस्तेमाल करनी है। तो अब मैं आपको एक और रेमेडी बताने जा रहा हूँ जो कि तीसरे नंबर पर रेमेडी है कि अगर आप इसको भी अप्लाई कर सके तो वो भी फायदेमंद है। उसके लिए आपको ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल लेना होगा और उसके साथ अगर वो नहीं हुआ तो आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर जैतून का तेल मिला तो वो बहुत अच्छा है। तो उसके साथ आपको लेना है कि अदरक का जूस। तो उन दोनों को चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और उसको भी आपने रात को सोने से पहले अपने हाथों की हथेली और पाँव के तलवे के नीचे अप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह ऐसा भी करोगे तो इससे भी आपका यह मसला हल हो जाएगा।
और यह भी आपने 10 से 15 दिन तक मुसलसल करना है। तो इनमें से आप कोई भी रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो पहली वाली के साथ दूसरी मिलाकर या दूसरी वाली की या तीसरी मिलाकर। तो ये तीनों रेमेडी बहुत ही कमाल की हैं। अगर इंशाल्लाह आप ऐसा करोगे तो जिससे आपका इस मसला, जलन का मसला पाँव की, हाथों की, इंशाल्लाह 100% खत्म हो जाएगा। आप बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब तक दवा इस्तेमाल करते हो वो मसला हल होता है, लेकिन जो ही आप खत्म करते हो तो वो मसला दोबारा शुरू हो जाता है। तो इंशाल्लाह ये रेमेडी कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, आप उसको इस्तेमाल करोगे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके साथ अगर आप रेमेडी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो आपके लिए एक मुफ्त में तरीका बता रहा हूँ। आप सुबह को उठकर, जो सुबह शबनम पड़ी होती है घास के, उसके ऊपर अपने नंगे पाँव के साथ चला करें। तो इंशाल्लाह अगर ऐसा कुछ दिन करोगे तो ये आपके हाथ और पाँव की जलन का मसला हल हो जाएगा। इसके लिए आप लौकी का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसको लाकर, उसको उबाल कर उसका पानी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे भी आपका ये जलन का, पाँव की, हाथों का मसला खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ फायदे थे जलन के हवाले से कि अगर आपके पाँव या हाथों में जलन, उसके लिए मैं आपने शेयर किए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपका दोस्त शफकत सुल्तान। अल्लाह हाफिज।